क्या आपके पैंट की साइड की सिलाई आगे की ओर घूम जाती है, नीचे की जो मोहरी है वो ऊपर की ओर उठती है, आसन में खिंचाव होता है? अगर ये समस्याएं आपके साथ हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस, आज हम सीखेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग बहुत बारीकी से, जिसमें ये फुल इलास्टिक वाला पैंट रहेगा, साइड में पॉकेट रहेगा और इसमें साइड की सिलाई आगे को नहीं घूमेगी, आसन में कोई खिंचाव नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पैंट कटिंग स्टिचिंग का। यहाँ पे हमने नॉर्मल सूट के साथ जो कपड़ा आता है ना, गरम सूट का जो कपड़ा होता है बॉटम का, वही कपड़ा है। इसे हम पहले ओपन करेंगे, फिर चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। ध्यान से देखें, मैंने बिल्कुल बीच से फ़ोल्ड कर दिया है इसे, और पूरे कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे। ये आई थिंक 2.25 मीटर के आसपास देते हैं, जब भी सूट और पैंट के कपड़े देते हैं ना 2.25 मीटर होता है ये। अब हमने इसे झटक लेना अच्छे से 4 फोल्ड करके। ध्यान से देखें, मैंने अपनी ओर ओपन साइड रखी है और ऊपर वाले हिस्से को 2 इंच में छोटा कर दूंगी और अच्छे से झटक लेंगे ताकि जो कान है वो निकल जाए थोड़ा बहुत। और इस तरह से अच्छे से बार बार मैं सेट कर रही हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने ऊपर की ओर से ना बिल्कुल ही स्ट्रेट कर लेना है, जो हमने 2 इंच छोटा रखा है। नीचे के हिस्से 2 इंच बड़े रहेंगे। अब साइड से 1/2 इंच हमने किनारी वाला फैब्रिक छोड़ देना है, क्योंकि वो बहुत टाइट होता है, इसीलिए उसे यूज़ नहीं करना। अब ऊपर से हमने 2.5 इंच लेना है, क्या, बेल्ट के लिए, इलास्टिक के लिए, जो कि नेफा फोल्ड हो जाएगा 2.5 इंच। नीचे वाला कपड़ा देखो आप, मैंने 2 इंच बड़ा लिया है। इस तरह से ही आपको रखना है कपड़ा, ठीक है। नीचे वाले हिस्से 2 इंच बड़े लेने हैं। अब हमने लेना है हिप का 4th पार्ट। तो ये 38 हिप साइज़ है और मैंने बिल्कुल टाइट नहीं नापा है, बॉडी पे फिक्स नहीं नापा है, थोड़ा लूज़। 9.5 आएगा 38 का। फिर 3 इंच और लेंगे लूजिंग ऐड करने के लिए। तो पहले हिप का 4th पार्ट, फिर 3 इंच लगाया लूजिंग के लिए। आया समझ आपको? बॉडी मेज़रमेंट भी लेना है तो ज़्यादा टाइट नहीं लेना, नॉर्मल नापना है आपको। यहाँ पे हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेंगे, तो यहाँ पे 11.5 हो जाएगा आसन, ठीक है। मैं हमेशा पैंट हिप के साइज़ से बनाती हूँ, कमर के साइज़ से बिल्कुल नहीं बनाती, बिकॉज ये कपड़े स्ट्रेचेबल तो होते नहीं हैं, ठीक है। 11.5 आसन लिया है हमने और हिप साइज़ इस पैंट का रहेगा 38 इंच। 38 साइज़ की पैंट है। अब इस वाली जगह से हमने सेम लेना है 11.5, क्योंकि दूसरी साइड पे भी हमने निशान लगाना होता है सेम आसन के जैसा। अब यहाँ पे लोग अंदाज़ा लगाते हैं, बट मैं क्या करती हूँ, थाई का मेज़रमेंट लेती हूँ प्लस उसमें 1 इंच की लूजिंग डालती हूँ। लेकिन ये गर्म कपड़ा है, गर्म सूट का, तो मैं 2 इंच की या 1.5 इंच की लूजिंग डालती हूँ। कॉटन में 1 इंच की लूजिंग काफ़ी रहेगी। अब यहाँ से गोलाई कर देंगे। अब ये गर्म फैब्रिक है तो मैं उस हिसाब से थोड़ा लूज़ बना रही हूँ। ऊपर से हमने क्या करना है, बैक आसन बढ़ाना है। तो जो हिस्से हमने नीचे बड़े लिए थे उसी पे बैक आसन बढ़ाएंगे 2 इंच के करीब। हर साइज़ के अकॉर्डिंग आसन का फार्मूला मैंने पहले वीडियो शेयर किया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। हर साइज़ का आप आसन चेक कर सकते हो कि कितना हमें रखना चाहिए। अब यहाँ से तिरछा कर देंगे, बस आसन वाली साइड से बढ़ाएंगे, बाकी दूसरी ओर से बराबर रहेगा, ठीक है। बेहद आसान तरीका है पैंट कटिंग स्टिचिंग का। बस गरम पैंट में हमने थाई पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी सिंपल रहेगा। रेडी लेंथ का माप लगाएंगे हमने, ऊपर का 2.5 इंच छोड़ के रेडी लंबाई का निशान लगाना है। कुछ भी प्लस माइनस फिलहाल नहीं करेंगे, सीधा एक मार्क कर देंगे स्केल की सहायता से। फिर हमने जितना फोल्ड करना है उतना मार्जिन लेंगे। मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ मार्जिन। अब ध्यान से देखें, मैंने बॉटम की साइड पे अपनी ओर से 2.5 इंच छोड़ दिया है, मतलब 2.5 इंच का निशान लगा के छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको जितनी बॉटम रखनी है उसका आधा प्लस 1 करना है। कस्टमर की मोहरी 14 है तो हमने 7 इंच प्लस 1 इंच किया है, मतलब टोटल 8 इंच पे रख दिया है। दोनों साइड 1/2 इंच मार्जिन जाएगा। अब स्केल की सहायता से हमने फिटिंग वाले निशान लगाने हैं गाइस। आपको इसमें कोई सेंटर नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। आप इस मेथड से बना के देखिए, यकीन मानिए बेहद सुंदर और अच्छा फिटिंग आएगा आपके पैंट का। नीचे से मैंने हल्का तिरछा कर दिया। अब स्केल को हमने इस तरह से पलट देना है और दूसरी साइड भी निशान लगाना है। इसीलिए हमने सेम ऊपर भी निशान लगाया था 11.5, ताकि स्केल हम कहाँ तक ले जाएं, है ना। अब ऊपर की ओर झुका हुआ हिस्सा यूज़ करेंगे स्केल का। कटिंग से पहले ये थाई का माप ज़रूर चेक कर लें कि जितना थाई है, फॉर एग्जांपल किसी को 26 चाहिए तो 13 + 1 14 होना चाहिए, पर ये गर्म है तो 14.5 होना चाहिए। इस तरह से मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है। अब इस तरह से मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी नीचे मोहरी खिंचती है, आसन में खिंचाव होता है, अब जितना इस साइड पे आया है, फॉर एग्जाम्पल सेम हमने इधर भी नापना है। इधर बड़ा होना चाहिए, इधर बड़ा नहीं हुआ तो मतलब वो इस तरफ को खींचेगा। तो ये वाली चीज़ जो है ना, वो दूसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। ये तरीका है नापने का।
ताकि आपका जो पैंट है उसमें खिंचाव नहीं आए, ये बड़ा ही होना चाहिए। तो इस तरह से मेज़र करके मैं आपको बता रही हूँ कि कारण क्या हो सकता है एक पैंट में खिंचाव होने का। ठीक है, इस तरह से आप इस मेथड से कटिंग स्टिचिंग करके देखिए और बहुत ही अच्छा पैंट बनेगा आपका। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि मैम हमने और लोगों की वीडियो देखी पर फिर भी पैंट अच्छा नहीं बना, इतने महंगे कोर्स लिए फिर भी अच्छा नहीं बना पैंट, लेकिन आपकी वीडियो से पैंट हमारा अच्छा बनता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करें ये मेथड को, बिकॉज़ ये मैंने खुद से तैयार किया है मेथड अपनी एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो जाएगी, चारों पार्ट बराबर हैं, बिना कोई झंझट के आप पैंट बना सकते हैं किसी का भी, किसी भी साइज़ का। यहाँ पे मैं दोनों साइड कट लगा रही हूँ, ध्यान से देखें आप, नीचे जो बॉटम का मार्जिन है ना वहाँ पे। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट के लिए अपनी ओर बंद कपड़ा लेंगे। इस तरह से ऊपर की हमने 6.5 चौड़ाई लेनी है, लंबाई 13 इंच पे लेंगे, 12-13 दोनों ले सकते हो। चौड़ाई नीचे की हम 7.5 लेंगे। 1 इंच का अंतर रहता है पॉकेट की चौड़ाई का ऊपर और नीचे में। ठीक है, अब यहाँ से हल्का तिरछा कर देंगे 1.5 इंच तक। ये हमारा पॉकेट का शेप हो गया। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। गाइस, बॉडी का कैसे नाप लेना है, पैंट की कटिंग स्टिचिंग सब मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है, सेकंड चैनल पे देख सकते हो। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। पॉकेट लगाने के लिए हमने फ्रंट पार्ट लेना है राइट हैंड साइड का, उस पे हम पहले पॉकेट लगाएंगे। तो 2.5 इंच एक निशान लगाया, फिर एक निशान हमने 3.5 पे लगाया। ठीक है, अब हम पॉकेट की सिलाई करेंगे नीचे वाले हिस्से की। तो यहाँ पे पॉकेट फ़िलहाल उल्टा है, अब इस पर सिलाई लगा के सीधा कर लेंगे। सीधा, ये प्लेन है तो आपको पता नहीं लग रहा है पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप प्रिंट में बना रहे हैं तो। ऊपर 1 इंच छोड़ा खुली वाली भाग पे, अब नीचे हमने 5.5 लिया। ये जो गैपिंग है वो 5.5 या 6 की हम रख सकते हैं। अब सीधी साइड पे हमने पैंट के फ्रंट पार्ट को लेना है, उसके ऊपर पॉकेट रख दिया, निचला हिस्सा हटा दिया पॉकेट का, जिस पे निशान लगाया है उसी को हम सिलेंगे। पॉकेट का नीचे का एक हिस्सा हटा दिया, कॉर्नर पे कट लगाएंगे। ठीक है, अब इसे पलट के सिलाई लगाएंगे, पक्का सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम ये एल शेप में सिलाई आती है एक्चुअली। अब सुई नीचे करके इस तरह से घुमा लेंगे। अब पॉकेट का हमने ऊपरी भाग बंद करना है। अब इसे हमने इस तरह से सेट करके रखेंगे। पॉकेट की गैपिंग छोड़ के दोनों साइड सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड सिलाई लगाएंगे, गैप वाला हिस्सा छोड़ देंगे क्योंकि गैप पे सिलाई लगाओगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉकेट हिलता डुलता ना रहे तो हम एक ऊपर कच्चा बखिया लगा देंगे, क्योंकि अभी हम नेफा फोल्ड करेंगे तो ये डिस्टर्ब ना करे। ये कच्चा बखिया लगा देना है एक। पॉकेट हमारा रुक गया है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों के आसन जोड़ेंगे फ्रंट पार्ट के। आप आसन पहले भी जोड़ सकते हो पर हम पहले पॉकेट लगा लेते हैं तो ईजी हो जाता है। पॉकेट मैंने फ्रंट पार्ट के राइट हैंड साइड पे लगाई है और सीधी साइड पे हम पॉकेट को रख के उल्टी साइड पलट देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बैक पार्ट के आसन लेंगे, उन्हें भी आपस में जोड़ेंगे, सीधा साइड अंदर की ओर रहेगा। हमेशा सिलाई उल्टी साइड पे लगाते हैं और मैं ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों कवर कर रही हूँ, बिकॉज जो बिगनर हैं वो भी हमारी वीडियो को देखते हैं क्योंकि वो सिलाई सीखना चाहते हैं, इसीलिए। तो दोनों चैनल पे आप हमेशा जुड़े रहें ताकि दोनों चैनल पे आपको डिफरेंट कंटेंट देखने को मिले। अब आपने दोनों पार्ट आपस में जोड़ने हैं, फ्रंट और बैक के। ठीक है, साइडें जोड़नी होती है ना इसीलिए। और किसी पार्ट को खींचना नहीं है वरना एक बड़ा एक छोटा हो जाएगा, फिर आप सोचते हो कैंची से कट कर दें, नहीं, आपको कट कुछ नहीं करना है, बस जोड़ना है बराबर। दूसरी साइड भी सेम हम जोड़ के कंप्लीट कर लेंगे बेहद आसान सरल तरीके से। अब नीचे की बॉटम फोल्ड करने का बेहद आसान तरीका है। मैंने यहाँ पे भी कट लगाया था तो वहाँ पे क्रीज बना लेंगे और दोनों साइड के कट मिलाते हुए हमने फ़ोल्ड रखना है और निशान लगा लेना है। अब इस निशान के हिसाब से फ़ोल्ड करो और बीच में हमने पिनअप कर लिया ताकि जोड़ आमने सामने आए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये आपके काम को फिनिशिंग देंगी। तो जोड़ आमने सामने रहेगा, निशान हमारा साइड पे रहेगा, उससे पता रहेगा निशान नीचे भी नहीं जाना चाहिए, ऊपर भी नहीं आना चाहिए। कपड़ा कितना फोल्ड होगा निशान के अकॉर्डिंग। सेम दूसरी बॉटम हमने फोल्ड कर लेनी है। तो देखा आपने कितनी फिनिशिंग से हुआ। अब आसन के पास सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी दूरी में, बस छोड़ देंगे फ़िलहाल। अब नीचे की ओर से शुरू करेंगे, दूसरे बॉटम तक ले जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। आप दोबारा निशान लगा लें फिटिंग का ताकि आपको क्लियर हो कि कितने पे सिलाई लगानी है। ठीक है, स्केल की सहायता से दोबारा निशान डार्क कर लें दोनों साइड पे और जितनी मोहरी रखनी है उतने पे आप निशान लगा के सिलाई लगा दो। ठीक है,
ये हमारी डबल सिलाई लगा सकते हो आप। इस पे ऐसे चेक भी कर लो कि छोटा बड़ा तो नहीं है। यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर दूँगी। सो गाइज़ हमारा यहाँ तक तो पैंट बन गया। अब ऊपर इलास्टिक कैसे डालना है, आप कहते हो तिरछा है बैक पार्ट, तो हमने निशान लगाना है। ये निशान इसीलिए तो लगाना होता है, 2.5-2.5 इंच पे निशान लगाओगे तो ईजी हो जाएगा। पूरे राउंड पे 2.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब हमने यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करना है और पिन लगा देना है। 4 जॉइंट आएंगे, 2 आसन के, 2 साइड के। इलास्टिक की चौड़ाई से नेफे की चौड़ाई 2 पॉइंट ज़्यादा होनी चाहिए, वरना इलास्टिक उसमें नहीं जा पाएगा। 2 पॉइंट ज़्यादा, कम नहीं चलेगा, ज़्यादा चलेगा। ठीक है, सभी जॉइंट पे पिन लगाना ज़रूरी है ताकि जोड़ जो है वो आमने सामने आए। अब हम बैक आसन के पास से सिलाई लगाना शुरू कर रहे हैं। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे ना, जो निशान है उस पर फोकस करके, तो हमारे नेफे में कोई झोल नहीं आएगा। और देखो कितनी आसानी से सिलाई लग रही है नेफे पे, नापने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। निशान लगाने से एक बराबर फोल्ड होता है, पैंट में लंबाई छोटी बड़ी नहीं होगी, कोई चांस ही नहीं है भाई, गारंटी है इस बात की। आप बस इस मेथड से काम करें, निशान लगा के। 2 इंच का गैप छोड़ा है, इलास्टिक भी तो डालना है, तो एक पिन की सहायता से इलास्टिक डालेंगे। हिप जितना है उसमें 12 माइनस कर दो, बस इलास्टिक का साइज़ मिल गया आपको। इस तरह से आपको इलास्टिक डाल देना है पिन की सहायता से। फिर इन्हें आपस में जोड़ेंगे, पर ध्यान रहे इलास्टिक पलटा हुआ नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं जोड़ना। ये जो गैप है इसे बंद करेंगे। फिर आपको क्या करना है, काफ़ी देर तक ये इस तरह से स्ट्रेच करना है, घुमा घुमा के, ताकि हमारी जो गैदर है, जो चुन्नट है, वो बराबर हो जाए। वरना एक साइड को चुन्नट रहेंगी तो पैंट उधर को ही घूमेगा, तो कहीं भी गलती नहीं करनी है आपको। सुई नीचे करेंगे, अब इसे खींचेंगे हाथ से इस तरह से, सुई नीचे करके। एक हाथ से इसमें प्रेस करके फिर सिलाई लगानी होती है। हाथ से देखो मैं खींचती हूँ, फिर हाथ से उसे प्रेस की तरह कर देती हूँ, ताकि जो इलास्टिक घूमा हुआ है वो भी सेट हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए सिलाई। और बड़ी बखिया लगाओ, ज़्यादा छोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सुई नीचे करके खींचना है, वरना हाथ में लगने का डर रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं सुई आपने ऊपर कर रखी और खींच दिया तो दिक्कत होगी आपको। ये लग गया, बस। कितना आसान है पैंट बनाना, देखा आपने। फुल इलास्टिक, साइड पॉकेट, कितना इजी है पैंट की कटिंग स्टिचिंग। बॉडी से नाप लेकर पैंट की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो सेकंड चैनल पे मिल जाएगा। पुरानी पैंट का नाप लेकर या फिर कपड़े पे पुरानी पैंट को रख के कैसे कटिंग स्टिचिंग करें, सारी वीडियो आपको सेकंड चैनल पे भी मिलेगी, इस पे भी मिलेगी। वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक शेयर करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।